नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आज अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज से हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी में जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में योग होते हैं, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स होते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्लेन्स के बारे में कि न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स को लोशो ग्रिड में कैसे देखते हैं। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं और जब उस डेट ऑफ बर्थ को हम लोशो ग्रिड में फिल करते हैं तब हमें पता चलता है कि उन नंबर्स में क्या खास बात है। हर एक की ग्रिड में, हर एक की डेट ऑफ बर्थ में एक नया नंबर, एक नई एनर्जी, एक कुछ नया छुपा होता है, एक राज छुपा होता है। किसी की ग्रिड में स्टेबिलिटी प्लेन अच्छा होता है, किसी की ग्रिड में अगर हम देखेंगे लोशो ग्रिड में तो उनका विल प्लेन अच्छा होता है, किसी का मेंटल प्लेन अच्छा होता है, किसी का कहते हैं ना पीपल विद गोल्डन हार्ट, किसी का राजयोग भी होता है। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, ये सारी बातें हम बात करेंगे। आज हम एक योग की बात करेंगे जो होता है जिसे हम कहते हैं राजयोग, जिसके पीछे सब भागते हैं। सबको लगता है कि हमारी ग्रिड में तो राजयोग होना ही चाहिए, पर देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी ग्रिड में राजयोग हो। हर एक की ग्रिड में, मैंने बोला ना कुछ खास नंबर जिनकी कुछ खास बातें होती है, जरूर जरूर होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राजयोग प्लेन की। और ये जो प्लेन होता है ये कैसे देखा जाता है, इससे क्या देखा जाता है, इस प्लेन की क्या खास बातें हैं, इस सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम आपने जो बताया कि लोशो ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो फिल करते हैं उसमें हमें कुछ कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले लोशो ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करते हैं और उससे अपना साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, लोशो ग्रिड को फिल करने के लिए एक फिक्स नंबर्स होते हैं जो ब्लॉक्स में भरे जाते हैं। जैसे पहला होता है 492 का, फिर होता है 3, 5, 7, उसके बाद होता है यहाँ पर 8, 1 और 6। इस तरह से लोशो ग्रिड बनती है, पर आपको सारे नंबर्स नहीं फिल करने हैं। आपको इन नंबर्स को मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया है। आपको लोशो ग्रिड में अपनी, जैसे मान लीजिए 1977 को फिल करना है, तो 5 की जगह 5 आ जाएगा, 9 की जगह 9 आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, फिर से 9 की जगह 9 आ जाएगा, 7 की जगह 7 आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको पूरा टोटल करेंगे। पहले हम साइकिक नंबर के आगे 5 लिख देंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 9 + 10 17, 17 + 7 24, 24 + 5 9 और +8 38 बनता है, जिससे कि यहाँ पर हम लिख देंगे। इसको हम 3 और 8 को फिल नहीं करते, इसको ऐड करके जो नंबर आता है विच इज 8, 9, 10, 11, 11 से 2, इस 2 को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर और 5 नंबर, ये इनका साइकिक है और ये इनका लाइफ, यानी कि ये इनका ड्राइवर नंबर है, ये इनका लाइफ पाथ नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, जैसे ये सिंगल डिजिट में थी, मान लीजिए 17 है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे और उस ऐड करके उस 8 को फिल करेंगे, ना कि इस 5 को। ये सिंपल तरीका है। इससे आपका साइकिक नंबर भी निकल के आ गया, आपका लाइफ पाथ नंबर भी निकल के आ गया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में कैसे फिल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी किसी को कोई इशू है तो वो क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि ये जो हमने बात किया कि ये जो प्लेन होता है ये कौन सा प्लेन होता है, ये जो राजयोग है, क्या ये राजयोग किसी की ग्रिड में अगर आ जाता है, मतलब कि पहले तो हम बात करेंगे कि ये राजयोग बनता कैसे है, फिर सारी बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है लोशो ग्रिड। जैसे मैंने बताया इस तरह से नंबर फिल होते हैं ऑलरेडी। अगर किसी की भी, मैंने सारे नंबर्स फिल किए हैं, आप वही नंबर्स करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और फिर देखेंगे। किसी की भी लोशो ग्रिड में अगर 4, 5, 6 का जो ये प्लेन है ये अगर बन जाता है, मतलब 4 नंबर भी आ गया, 5 नंबर भी आ गया, 6 नंबर भी आ गया, तो उसकी ग्रिड में आ जाता है राजयोग। ठीक है, अब राजयोग क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं, ये सब क्या है। तो लोशो ग्रिड में बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने बताया, प्लेन्स होते हैं। तो 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं, वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं। ठीक है,
अब ये जो प्लेन है और दो इस तरह से क्रॉस में प्लेन्स होते हैं, तो राजयोग का जो प्लेन्स होता है, जो कि हम कहते हैं 4, 5, 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है और वो आपकी ग्रिड में आ गया तो ये बनाता है राजयोग। अब 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी यानी बुध प्लैनेट को, और 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्राचार्य, शुक्र यानी कि आपका वीनस प्लैनेट को। तो देखिए ये जो तीनों ग्रह है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं राहु की, राहु जो होता है वो माइंड से आपको बहुत शार्प बनाता है। जिन लोगों का भी 4 नंबर है ना, आप उन्हें देखेंगे कि उनको माइंड में कोई नहीं हरा सकता, बहुत शार्प होते हैं वो माइंड से, और उनका दिमाग हमेशा ना एक तरकीबें सोचता रहता है। ये लोग यंग लोगों की तरह एकदम, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप 4 का नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये लोग ना हमेशा एक कहते हैं ना यंग व्यक्ति की तरह, एक युवा की तरह, एक लीडर की तरह बात करते हैं। हर चीज़ इनकी एक्टिव होती है, हर चीज़ को ये जैसे था ना क्विक डिसीजंस लेना, और स्किल सेट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं इनके अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज़ जिसके पास भी ये 4 नंबर आ जाता है ग्रिड में, उनके पास आ जाती हैं। सेकेंड नंबर है 5, जो कि पूरी ग्रिड का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, नंबर ऑफ बैलेंस कहते हैं, मरकरी का नंबर है। तो ये आपको कम्युनिकेशन में, ये आपको माइंड से बहुत शार्प बनाता है। ये नंबर जिनके पास भी आ जाता है उनके पास स्टेबिलिटी आने की पूरे चांसेस होते हैं, लाइफ में बहुत जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। ये लोग जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे मार्केटिंग में, इन सब जो जॉब्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने के लिए अलग नंबर्स देखे जाते हैं, फॉरेन में पैसा कमाने के लिए अलग नंबर्स देखे जाते हैं, पर फॉरेन में सेटल होने के लिए आपको 5 नंबर बहुत ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर स्टेबल हो पाएँ। तो ये 5 नंबर जो है ना बहुत ही बढ़िया नंबर होता है। बिजनेस अगर आपको करना है, जॉब अगर आपको करनी है और आपके पास 5 है, तो ये मान के चलिए कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको इसके साथ साथ ये बैलेंस तो देता ही है। तीसरा जो नंबर है राजयोग की ग्रिड में, वो देखिए प्लेन में ये है 6। तो ये जो नंबर होता है, ये नंबर होता है पैसे का, यानी शुक्राचार्य। आप देखते हैं ना देव गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी कि गुरु समान नॉलेज, उसके सिवा पैसा, उसके साथ साथ लग्जरी, उसके साथ साथ प्यार, ये देखा जाता है। आपके जो भी हस्बैंड है उनकी वाइफ को उनका शुक्र बोला जाता है। तो ये नंबर तीनों मिलके जिसके पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, अपार धन उनको मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। पर देखिए जब ये नंबर्स आते हैं ना, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं, आपके लिए वो चीजें करना आसान हो जाता है, आपके लिए पैसा कमाना इजी हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है 4, 5, 6 आया और आप मुझे बोले कि मैम हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास तो, हम तो कुछ नहीं कमा पा रहे, हमारा राजयोग तो वेस्ट है। ऐसा नहीं होता। जब ये नंबर्स आ जाते हैं तो मैंने जैसे बोला आपके अंदर वो क्वालिटीज आती हैं और आप उस तरीके से काम करना शुरू करते हो, उस तरीके से सोचना शुरू करते हो। अब आप हाथ पे हाथ रख के अगर बैठ जाओ घर पे और सोचो कि मैम हमारे इसमें तो राजयोग है, पैसा ही नहीं आ रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुगत लगानी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, हर तरीके के अच्छे कहते हैं ना अपने अच्छे कर्मों से, अगर आपने लास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं भी है, हमें नहीं पता हमने क्या किया था, तो इस जन्म में एटलीस्ट आपको अच्छे काम करने हैं, लोगों का भला करना है। सिर्फ ग्रिड को नहीं देखना कि उसमें कौन सा प्लेन बन रहा है, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको इस जन्म को बेटर बनाने के लिए, इस बर्थ को बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना है, तभी तो वो नंबर्स भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अब किसी किसी के पास नंबर्स तो होते हैं पर कुछ खराब आदतों के कारण या उस नंबर से जो हम आदत देखे जाते हैं वो अच्छी आदतें उनके अंदर नहीं होती। जैसे अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र वाले लोगों को या राहु वाले लोगों को एडिक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो वो एडिक्शंस का शिकार हो जाए, अपना सारा पैसा उसमें लुटा दें, किसी तरीके का जुआ खेलना शुरू कर दें, सारा पैसा उसमें खत्म कर दें, कुछ गलत आदतें अपने अंदर लगा लें, तो आपका ये राजयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, सत काम करते हैं और सबका भला करने की सोचते हैं कि मैं अपने साथ साथ किसी को साथ साथ अपना भला करता चलूं, और उसके बाद अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपका जो राजयोग है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रिड में अगर राजयोग है भी तो आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा कुछ काम करना छोड़ना नहीं है, अपनी
इनकम में से एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर किसी गरीब के लिए, किसी डिसेबल पर्सन के लिए यूज़ कीजिए, उनको डोनेट कीजिए। जो ये हमारे एनिमल्स होते हैं, जो बेजुबान एनिमल्स होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए, किसी के लिए, जिसके लिए भी आपके मन में इच्छा है कि मैं गरीबों का भला करना चाहता हूँ या मैं डिसेबल का भला करना चाहता हूँ, किसी की भी हेल्प कीजिए, पर ज़रूर कीजिए, उसका एक अलग ही फल आपको मिलेगा। तो ये होता है राजयोग। तो इसको बिल्कुल भी मत सोचेगा कि राजयोग है तो बस लॉटरी लग गई हमारी, क्योंकि हर एक की किस्मत अलग अलग तरीके से चलती है। इस राजयोग का ये जो नंबर्स होते हैं, प्लेन होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रिड में बाकी नंबर्स कैसे बैठे हैं, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर अपनी इस राजयोग अगर आपके ग्रिड में बनता है तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। अगर राजयोग नहीं बनता तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की ग्रिड में राजयोग नहीं बनता, पर बाकी नंबर्स की हेल्प से वो उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपनी लाइफ में देख पाते हैं। और रेमेडीज तो हमारे, आप लोग अगर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। आप जो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख के न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की बुकिंग ले सकते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल ईयर के बारे में, आपके कौन से नंबर फ्रेंडली हैं, अनफ्रेंडली, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसमें। तो वहाँ आप ले सकते हैं। अब हम इस सीरीज में आगे और भी प्लेन्स को लेके बात करेंगे। अगर अभी भी आपको न्यूमरोलॉजी में ग्रिड को कैसे फिल किया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को, और ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अब नए वीडियो को लेकर आएंगे, नेक्स्ट टाइम नए प्लेन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।